हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर 11 जो कि है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसको एकदम बढ़िया से अपने भाषा में पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। किसी चालक में तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अर्थात गतिमान आवेश के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके बारे में और कुछ देखेंगे जिससे पता चलता है कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच एक खास संबंध होता है। चुंबक तथा विद्युत धारा के बीच संबंध को सर्वप्रथम ऑस्टेड जो डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे 1920 में खोजा था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि चुंबक है क्या। चुंबक क्या है? चुंबक वह विशेष गुण वाला पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लौह युक्त पदार्थ जो होते हैं उसको अपने ओर खींचता है। जस्ट लाइक अगर बात करें तो विद्युत अगर इलेक्ट्रिसिटी भी पास होता है, कभी देखने किसी को करंट लगता है तो क्या करता है, करंट उसको अपने ओर खींच लेता है। वो चुंबकीय प्रभाव के कारण वो क्या करता है, अपने ओर खींच लेता है। नेक्स्ट अगर बात करें चुंबक के गुण की बात करें तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है दूसरा साउथ होता है। अगर बात करें एक नॉर्थ होता है दूसरा साउथ होता है, तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा बोलता है अब दो ध्रुव होते हैं तो दोनों ध्रुव में क्या संबंध है, दोनों ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका कहने का मतलब अगर समान ध्रुव रहे, क्या रहे, समान ध्रुव, जैसे नॉर्थ रहे और नॉर्थ, तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करें, एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, है ना, एक दूसरे को से दूर हटेगा। अगर दूसरी बात करें, अगर दोनों एक नॉर्थ हो और एक साउथ हो तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपने ओर खींचेगा। कभी भी अगर दो चुंबक है तो चुंबक का हमेशा दो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। अगर हम उसको तोड़ते, अगर किसी भी चुंबक को तोड़ते हैं तो आपस में फिर से एक बन जाएगा, क्या, एक नॉर्थ बनेगा दूसरा साउथ बनेगा। इस प्रकार से क्या होता है, एक ध्रुव नॉर्थ है और दूसरा ध्रुव हमारा साउथ है। पहला गुण क्या है चुंबक का, हो गया, दूसरा भी हो गया आपका, तीसरा है असमान ध्रुव, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब अगर ध्रुव दोनों असमान, समान नहीं हो, नॉर्थ नॉर्थ नहीं हो, साउथ साउथ नहीं हो, तो क्या होगा, आकर्षित करेगा। जब किसी छड़ चुंबक को हवा में किसी धागे के सहारे लटकाया जाता है तो इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव को। अगर एक चुंबक छड़ चुंबक ले, एक रस्सी के सहायता से उसको टांग दे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक एक नॉर्थ की तरफ चल जाएगा, नॉर्थ वाला ध्रुव, और एक साउथ की तरफ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या है, बोलता चुंबक के चारों ओर बहुत सी काल्पनिक रेखाएं बनती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, ये इधर से नॉर्थ से उत्तरी ध्रुव से निकल रहा है और इधर दक्षिणी ध्रुव पे खत्म हो रहा है। उत्तरी ध्रुव से निकल रहा है दक्षिणी में, उत्तरी ध्रुव से निकल रहा है दक्षिणी, इसी तरह इसी को बोलते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। दूसरा क्या बोलता है चुंबक क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो थी उनकी क्या विशेषताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती है। दूसरा आपका है चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तीसरा आपका है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र है। बंद वक्र कहने का मतलब है क्या है,
कि जब हम इधर की बात करते हैं तो क्या है कि इधर से निकला, उत्तरी ध्रुव से निकला और दक्षिणी ध्रुव में, तो एक प्रकार से बंद वक्र है। फिर यहां से फिर से क्या है, इधर से निकल रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में, तो एक प्रकार से बंद वक्र है। चुंबकीय क्षेत्र, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पे घनी हो, घनी कहने पर सघन हो, सटा सटा हो रेखाएं, तो वहां पे क्या होगा, उसका पावर भी, अट्रैक्ट करने का पावर भी ज्यादा होगा, खींचने का पावर ज्यादा होगा। दो चुंबकीय क्षेत्राएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। चुंबक के ध्रुव, चुंबक के तो अभी बता चुके हैं, चुंबक के दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरा को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। नेक्स्ट है, दूसरा है आपका दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरा को हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक या लौह पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता हो। इसका कहने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र वे क्षेत्र होता है जो चुंबक के आसपास जितना मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन, मतलब आकर्षित करने का या फिर प्रतिकर्षित करने का प्रभाव दिखे, पता चले, अनुभव करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्रों को बी द्वारा निरूपित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि कहने का मतलब है इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। इसकी इकाई एम्पियर प्रति मीटर है, एम्पियर प्रति मीटर या टेस्ला भी कह सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या हो गया, टेस्ला या प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर, सॉरी एम्पियर प्रति मीटर। नेक्स्ट आपका है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। अभी जस्ट बोले थे कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका एक थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। उसका आंसर है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होती है। यदि वे प्रतिच्छेद करे तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दो हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। उसका डायरेक्शन एक ही है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और अगर प्रतिच्छेद करेगी तो उसकी दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारावाही चालक दो तरह से हो सकते हैं। पहला एक सीधा चालक, मतलब सीधा चालक है, एक वृत्ताकार पास, जिसका दो कंडीशन दिया हुआ है, देखेंगे एक करके हम लोग। सीधा चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पहला, एक सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र चालक के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्ताकार पैटर्न में होती है। इसका कहने का मतलब है ये हमारा सीधा चालक है। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करा गया है तो क्या है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र एक वृत्ताकार क्षेत्र में डेवलप होता है, मतलब एक वृत्त की आकृति बनाता है। चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है। कहने का मतलब ये चालक है हमारा, तो चालक के निकट वाली भाग जो है वहां प्रबलता अधिक होगी, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे प्रबलता कम होती जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका कहने का मतलब है जैसे जैसे दूरी बढ़ते चला जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम होती चली जाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से, इसे मैक्सवेल दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी कहते हैं। इसमें एक काल्पनिक चीजें हैं जो मानना है कि अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए है कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं की दिशा में लिपटी होंगी। इस नियम को दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। इस नियम को मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम भी कहते हैं। इसका कहने का मतलब अपने दाहिना हाथ को, जैसे मान के चलिए ये हमारा है विद्युत धारावाही चालक, अब इसको हम इस प्रकार से दाहिना हाथ से पकड़े हुए हैं कि हमारा अंगूठा जो है
इस प्रकार से पकड़े हुए हैं, या फिर इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, क्या है ना, ये विद्युत धारा की दिशा को बताएगा, विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। बाकी ये उंगली जो है चारों साइड से जो लिपटा हुआ है वो गोल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो है चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये वृत्ताकार पास है, इसमें क्या है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पास के पास सकेंद्रीय वृत्तों जैसा होता है, जो केंद्र की ओर जाते हुए बड़े होते चले जाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये वृत्ताकार पास है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की बात अगर हम करते हैं तो ये जैसे जैसे ये चला जाता है, धीरे धीरे केंद्र की ओर जाता है, वैसे वैसे बड़ा होते चला जाता है, जब वैसे वैसे बड़ा होते चला जाता है। ये भी क्या हो रहा है, बड़ा होते चला जा रहा है, बड़ा होते मतलब ये वृत्ताकार बड़ा होते चला जा रहा है, और केंद्र में लगभग ये सीधी रेखा बन जाती है। जब ये केंद्र में पहुंचता है तो देखिए यहाँ पे सीधी रेखा के रूप में ग्रहण कर लेता है, सीधी रेखा के रूप में, सीधे रेखा के रूप ग्रहण कर लेता है जिसकी दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात किया जाता है, जहां अंगूठा धारा की दिशा को बताता है और उसके चारों जो उंगलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और यह एक छोटे छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट, परिनालिका। परिनालिका क्या है, परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है, कॉइल, जिसमें तांबे के तार के बहुत सारे चक्कर पास पास लिपटे होते हैं। मतलब एक कुंडली होती है आयताकार, उसमें क्या होता है, तांबा का तार लपेटा हुआ रहता है, बहुत सारा लपेटा हुआ रहता है ना। जैसे कि देखे होंगे आप लोग, जो छोटा छोटा कॉइल रहता है पंखा वगैरह में बंधा हुआ रहता है, पंखा हो गया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होंगे उसमें बंधा हुआ रहता है। जब इस कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। परिनालिका के गुण, परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। मतलब अगर परिनालिका की बात करें तो ये अंदर की चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो पूरा अंदर में एक समान रूप से होगा, परिनालिका के अंदर समान रूप से होगा। दूसरा, यह छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तीसरा है, इसके दो सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है धारा की मात्रा पर। मतलब जितना ज्यादा धारा होगा, धारा मतलब विद्युत धारा का मान जितना अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक प्रबल होगा। कुंडली के चक्कर की संख्या पर भी निर्भर करता है। उसमें तार जितना ज्यादा लपेटिएगा, जितना ज्यादा तार लपेटा हुआ रहेगा, मतलब उसका कॉइल, उतना ज्यादा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। यह किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित कर इसे एक चुंबक की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार से बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक चुंबक की तरह काम करता है, और जो ये गुण होता है चुंबकीय गुण, उसी को बोलते हैं विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक यानी परिनालिका के इस गुण के कारण इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। इसमें देख सकते हैं आप लोग कि क्या है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे करंट आउट हो रहा है, इसमें इन हो रहा है, इधर से इन हो रहा है, ये तार लपेटा हुआ है, और इधर से आउट हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोनों साइड से उत्पन्न हो रही है। विद्युत चुंबक, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक का गुण क्या है, सामान्यतः इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। विद्युत चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह अत्यधिक प्रबल होता है। प्रबल मतलब मजबूत, इसमें ज्यादा ट्रैक्शन होता है। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को परिनालिका के फेरों की संख्या और विद्युत धारा जैसे नियंत्रण करने वाले विभिन्न कारकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि परिनालिका में जितना ज्यादा फेरा होगा, जितना ज्यादा उसमें कॉइल लपेटा जाएगा, तार लपेटा जाएगा, जितना ज्यादा उसकी चुंबकीय मतलब गुण जो होगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रबल होगा, और जितनी संख्या कम होगी
उतना चुंबकीय गुण जो होगा अट्रैक्शन करने का या फिर आकर्षण करने का जो बोल सकते हैं, उसका पावर कम होगा। उसी प्रकार धारा बढ़ाएंगे तो भी खींचने का पावर बढ़ जाएगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ध्रुव प्रवाहित विद्युत की दिशा में परिवर्तन कर उत्क्रमित किया जा सकता है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि परिनालिका में अगर तार है तो क्या होगा इसमें अगर डायरेक्शन, विद्युत धारा का डायरेक्शन बदल दिया जाए तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का ध्रुव भी क्या होगा, बदल जाएगा, वो भी उत्क्रमित हो जाएगा। उत्क्रमित मतलब बदल जाएगा। जैसे कि नॉर्थ है, ये साउथ है, अब इलेक्ट्रिसिटी इधर से हम डाल रहे हैं, अब इधर से डालेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ साउथ बन जाएगा और साउथ नॉर्थ बन जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? विद्युत चुंबक कहने का मतलब है कि जो अभी परिनालिका द्वारा जो उत्पन्न हुआ वो विद्युत चुंबक हो गया। एक अस्थायी चुंबक होता है, जैसे टेप वगैरह में, लाउड स्पीकर वगैरह में पीछे जो ब्लैक कलर का जो चुंबक रहता है वो अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? विद्युत चुंबक, इसमें चुंबक विद्युत धारा के प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबक क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय गुण महसूस किया जाएगा, लेकिन अगर वो अस्थायी चुंबक रहेगा तो उसका चुंबकत्व हमेशा बना रहेगा। दूसरा है, धारा बंद करते ही चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। किसका? विद्युत चुंबक का। जैसे कि धारा आप बंद करते, विद्युत धारा देना बंद करते, चुंबकीय गुण खत्म, उसमें अट्रैक्शन का पावर खत्म हो जाएगा, खींचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जैसे कि लाइन कटता है तो हमें करंट नहीं मारता या खींचता, वो नहीं है। लेकिन अस्थायी चुंबक में चुंबकीय गुण हमेशा मौजूद रहता है। इसकी शक्ति को धारा बदलकर नियंत्रित किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब, विद्युत चुंबक में धारा का मान बदलिएगा तो चुंबकीय गुण बढ़ जाएगा, धारा का मान घटाइएगा चुंबकीय गुण घट जाएगा। लेकिन अस्थायी चुंबक में ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः नरम लोहे से बनाया जाता है, इसको, विद्युत चुंबक को नरम लोहे से बनाया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक को कठोर इस्पात से बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका, इसका उपयोग क्रेन, इलेक्ट्रिक बेल, रिले आदि में होता है विद्युत चुंबक का। लेकिन अस्थायी चुंबक का यूज होता है कंपास में, फ्रिज मैग्नेट में, लाउड स्पीकर हो गया आपका, ये सब चीजों में होता है। किसी चुंबक क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल यहां पे दिया हुआ आपका, उसका चित्र दिया हुआ है, देखते हैं क्या दिक्कत है यहाँ। इसका बोलता है, एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब कोई चुंबक इस विद्युत धारावाही चालक के निकट रखा जाता है तो यह चुंबक पर एक बल आरोपित करता है, ये तो निश्चित है। इसके ठीक विपरीत, जब किसी चुंबक को विद्युत धारावाही चालक के निकट रखा जाता है तो चुंबक भी विद्युत धारावाही चालक पर बल लगाएगा। इसका कहने का मतलब है, चुंबक भी चालक पर बल लगाएगा। नेक्स्ट आपका बोल रहा है, जब किसी चालक को किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच मुक्त रूप से लटका कर रखा जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक एक दिशा में विस्थापित हो जाता है। यह दर्शाता है चुंबक विद्युत धारावाही चालक पर बल आरोपित करता है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि मान के चलिए ये हमारा चुंबक के बीच में ये चालक को रखा जा रहा है, तो क्या कर रहा है, चुंबक उसको अपने ओर खींच रहा है। जैसे एक और खींच रहा है, एक ध्रुव की ओर खींच रहा है, चाहे नॉर्थ की ओर चाहे साउथ की ओर। ऐसा भी देखा जाता है कि जब धारा की दिशा को परिवर्तित किया जाता है तो क्षण की उस विस्थापन की दिशा भी बदल जाती है। मतलब क्षण जो है अगर नॉर्थ में है तो साउथ की ओर खिंचाएगा, साउथ में है तो नॉर्थ की ओर। प्रयोग द्वारा देखा गया कि विद्युत धारावाही चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री पर होता है। चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। धारा की दिशा, मतलब धारा की दिशा किस प्रकार से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। नेक्स्ट, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहता है, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी माध्यमा अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। अधि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये हमारा उंगली हो गया तर्जनी,
तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये सबके बीच में कितना होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। माध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, माध्यमा हो गया चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को दिखा रहा है, प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, और संकेत करता है। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है, मतलब चालक पर जो आरोपित बल है उसकी ओर संकेत करेगा। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इसका यूज कहाँ है, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र में, ध्वनि विस्तारक यंत्र में, माइक्रोफोन में, विद्युत मापक यंत्र की कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है विद्युत फ्यूज। देखिए विद्युत फ्यूज वो है आपका, क्या बोल रहा है, विद्युत फ्यूज एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जिसे विद्युत परिपथ में लगाया जाता है। यह पतले तार से बना होता है। इसमें देखिए एक पतला तार यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, यह पतला तार है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। जब विद्युत धारा का मान बढ़ता है या किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो ये तार टूट जाता है, और जब ये तार टूट जाता है या पिघल जाता है तो क्या होता है, परिपथ टूट जाता है, और हमारा जो भी परिपथ में जो भी यंत्र लगे होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। फ्यूज का कार्य क्या है, जब परिपथ में निर्धारित सीमा से अधिक धारा बहने लगती है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोड की स्थिति पे, तब फ्यूज तार को गर्म होकर, तो फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। अब इससे क्या फायदा है आपको, विद्युत उपकरण जलने से बच जाते हैं, जो भी उस परिपथ में विद्युत उपकरण लगे हुए हैं वो बच जाते हैं। दूसरा, आग लगने की संभावना, जैसे दुकान हो गया, घर हो गया, इसमें शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत बार आग लग जाता है, बहुत सारी चीजों का हानि होता है बहुत सारे सामान जल जाते हैं, लोग कभी कभी मर जाते हैं, तो बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आग लगने की संभावना कम हो जाती है। परिपथ को सुरक्षित रखता है, परिपथ में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। लघुपथन क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लघुपथन क्या है, यदि किसी प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक तार संपर्क में आ जाए। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि गर्म तार और ठंडा तार, तो वही बोल रहा है, धनात्मक तार और ऋणात्मक तार आपस में अगर आपस में संपर्क में आते हैं तो ऐसा होता है कि जब वो आपस में टकराते हैं या फिर टच कर जाते हैं तो वहां प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो धारा तो में किसी प्रकार रुकावट नहीं होगा, तो अचानक धारा का मान बढ़ जाता है, और धारा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, जो भी डिवाइस हमारा लगा हुआ है उस परिपथ में सारा का सारा क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। तो क्या होता है, फ्यूज परिपथ टूटने के कारण क्या होता है, धारा का मान बढ़ता है तो विद्युत फ्यूज में जो रहता है तार वो गल के टूट जाता है गर्म होकर, तो क्या होता है, वो उससे पूरा परिपथ टूट जाता है और धारा नहीं बहता है, जिससे हमारा सारा उपकरण बच जाता है अर्थात विद्युत परिपथ में धारा के लिए बहुत कम प्रतिरोध वाला मार्ग बन जाता है और धारा अचानक बहुत अधिक मात्रा में बहने लगती है। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं लघुपथन, इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। लघुपथन का क्या परिणाम होगा, अगर लघुपथन हो गया क्या क्या इसका परिणाम हो सकता है। इसका पहला परिणाम है धारा बहुत अधिक हो जाता है, मतलब धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, तारों में अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होगा। अब तार में ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगा, गर्म हो जाएगा, आग लगने का खतरा हो जाएगा, आग लगने का खतरा, आग भी लग सकता है शॉर्ट सर्किट से, उपकरण खराब हो सकते हैं, तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा है लघुपथन से सुरक्षा। क्या क्या सुरक्षा हो सकता है, सुरक्षा के उपाय। अगर लघुपथन से बचना है तो हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग फ्यूज का यूज करेंगे, विद्युत फ्यूज का। दूसरा एमसीबी का यूज करेंगे। तीसरा है अच्छी गुणवत्ता वाले इंसुलेशन। अब इंसुलेशन क्या होता है, देखते होंगे आप लोग, तांबा का तार जो होता है उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ रहता है, कवर मतलब तार के ऊपर कवर रहता है, तो वो अगर अच्छा कवर रहे तो क्या होगा, दिक्कत नहीं करेगा। जैसे कम दाम वाला तार जब हम लोग खरीद लेते हैं तो देखते हो कि पूरा गर्म होकर पिघल जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन अच्छा तार खरीदते हैं तो जल्दी पिघलता नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर पर भी वो पिघलता नहीं है। तो वो चीज, सही वायरिंग व्यवस्था,
कभी कभी होता है घर में वायरिंग व्यवस्था बढ़िया से नहीं हो पाता, जिसके कारण भी शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये सब चीजें, तो वायरिंग व्यवस्था भी बढ़िया से हम लोग करेंगे। तो आग लगने का खतरा होता है, देखिए एमसीबी ये हो गया आपका, ये इंसुलेशन वाला है, बढ़िया इंसुलेशन नहीं होगा तो आग लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट यहाँ पे है। अतिभारण, अतिभारण क्या है? जब किसी विद्युत परिपथ पर उसकी क्षमता से अधिक, जब किसी विद्युत परिपथ पर उसकी क्षमता से अधिक विद्युत उपकरण जोड़ दिए जाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कभी कभी उन्हें पतला तार है और उसका क्षमता भी कम है, विद्युत धारा जाने की क्षमता कम है, और उसमें हम भारी कुछ उपकरण लगा दिए जिसका पावर बहुत अधिक हो, जैसे विद्युत इस्त्री हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो ये सब चीजें हैं। तो क्या होता है कि विद्युत हीटर हो गया, तो क्या होता है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वहां पर भी क्या होता है कि क्षतिग्रस्त हो जाता है परिपथ, है ना। तो क्या है, जब किसी विद्युत परिपथ पर उसकी क्षमता से अधिक विद्युत उपकरण जोड़ दिए जाते हैं, परिणाम से धारा या आवश्यकता से अधिक बहने लगता है। अब मान के चलो ज्यादा हम लगा दिए, ज्यादा पावर का लगा दिए, तो क्या करेगा वो, तो ज्यादा खींचेगा पावर, इलेक्ट्रिसिटी उसको ज्यादा चाहिए। तो जब उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगा ज्यादा, लेकिन उसके ले जाने की क्षमता उसमें तो कमी है, तो क्या उस स्थिति में वो गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के कारण फिर से इंसुलेशन वाला जो है वो पिघल सकता है, गर्म होके तार जल सकता है। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसका परिणाम भी क्या होता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्थिति को अतिभारण कहते हैं। तारों का अधिक गर्म होना, इंसुलेशन का पिघलना, आग लगने की संभावना, उपकरण खराब होना, तो ये सब चीजें इसका प्रभाव है। अतिभारण के कारण भी ये सब चीजें हो जाता है। अतिभारण से सुरक्षा क्या करेंगे, फ्यूज का प्रयोग करेंगे हम लोग, एमसीबी का यूज करेंगे, अलग अलग सर्किट पर उपकरण लगाएंगे, मोटे तारों का प्रयोग करेंगे। अलग अलग सर्किट कहने का मतलब है कि जब एक उपकरण लगाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, एक सर्किट का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर किसी उपकरण खराब भी होता है किसी तरह से, तो एक ही उपकरण खराब होगा, सारा उपकरण खराब नहीं होगा। भू संपर्क तार क्या है? भू संपर्क तार वह सुरक्षा तार है जो विद्युत उपकरण के धातु के आवरण को पृथ्वी से जोड़ना। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि 3 तार होता है, एक ब्लैक होता है, ग्रीन होता है और एक रेड होता है। तो यह तार आमतौर पर हमारा हरा या पीला होता है। इसका कहने का मतलब है कि जो ग्रीन तार होता है उसको हम लोग डायरेक्ट भू संपर्कित कर देते हैं। अब क्या होता है, अगर विद्युत किसी प्रकार से बढ़ता भी है या फिर कोई व्यक्ति जाके अगर विद्युत का झटका भी उसको लगता है, तो क्या होता है कि सारी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, वो भूमि में ट्रांसफर कर देता है, जिससे हमको खतरा कम हो जाता है, हमको झटका नहीं लगता है। धातु के आवरण वाले विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका देखिए कारण क्या क्या, विद्युत से झटके की सुरक्षा। पहला क्या है, झटका से बचने के लिए यदि किसी कारणवश जो तार है, लाइव तार मतलब जिसमें विद्युत धारा बह रही है, क्या आवरण को छू ले आप, तो भू संपर्क तार उस अतिरिक्त धारा को सीधे पृथ्वी में पहुंचा देगा, जिससे आपको झटका नहीं लगेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। धारा के लिए कम प्रतिरोध वाला मार्ग उत्पन्न करता है। भू संपर्क तार धारा को कम प्रतिरोध वाला रास्ता देता है, जिससे धातु के आवरण पर उच्च विभव नहीं बनता, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो खराब होने के चांसेस कम है। फ्यूज एमसीबी को तुरंत सक्रिय करता है, तो फ्यूज वो एमसीबी क्या होता है, डाउन हो जाता है, जिससे ऑटोमेटिक विद्युत धारा बाधित हो जाती है, परिपथ टूट जाता है। अधिक धारा पृथ्वी की ओर जाने से फ्यूज उड़ जाता है और एमसीबी ट्रिप हो जाती है, जिससे सप्लाई कट जाती है, विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है। आग लगने की संभावना कम होती है। धातु के आवरण में धारा जमा नहीं होती, जिससे तार गर्म होने और आग लगने का खतरा कम हो जाता है। उपकरण की सुरक्षा, भू संपर्क से उपकरण के अंदरूनी भाग क्षतिग्रस्त होने से बचते हैं। इसका मतलब उपकरण जो है खराब नहीं होगा। ठीक है, आज का सेशन यही खत्म होता है। धन्यवाद।